हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीबीसी रिपोर्ट आपको लाइव दिखाएंगे और समझेंगे इसके पूरे डिटेल्स को। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सीबीसी जो टेस्ट किया जाता है वो सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी जांच को करता है। जब कोई भी इन्फेक्शन शरीर में होता है, चाहे बुखार हो या कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो, तो सबके लिए सबसे पहले सीबीसी जांच देखी जाती है, क्योंकि इसको कहते हैं सीबीसी का वो जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सबसे पहले ये जांच की जाती है, ब्लड के माध्यम से जांच की जाती है। और जब सीबीसी जांच आ जाती तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं। हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी और पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, प्लेटलेट काउंट। ये हमारे ब्लड के अंदर ये पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये इसका देख सकते हैं आप। हीमोग्लोबिन पेशेंट का आप देख सकते हैं नॉर्मल 10 ग्राम आया है, जबकि इसका नॉर्मल वैल्यू 11 ग्राम से ऊपर होती है, 11.5 ग्राम से ऊपर है। तो इसका मतलब है पेशेंट में एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो पेशेंट का आप देख सकते हैं, जब भी आप सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं इस यहाँ तक। तो आप इनकी टीएलसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। टीएलसी इनका है 28,000, जबकि टीएलसी जिसको टीएलसी इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट इसको बोलते हैं। टीएलसी पेशेंट का 28,000 जा रखा है, जबकि इनका है नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 4,000 से 11,000। इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है। सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है, या कोई सर्जरी हो सकता है, अंदर से कोई घाव हो सकता है, शुगर की वजह से कोई घाव हो सकता है, या कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो उसमें जब भी ऐसी कोई सीवियर इन्फेक्शन शरीर के अंदर होता है तो उसमें टीएलसी 28,000 होता है। इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, हमें पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी, किसकी वजह से क्या इन्फेक्शन उन्हें हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देना है। आप डीएलसी देख सकते हैं, जिसको डिफरेंट ल्यूकोसाइड काउंट कहते हैं। तो डीएलसी के ये पार्ट्स होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल से। आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट पेशेंट का बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं। और आरबीसी देखो आप, आरबीसी की संख्या में इनका कमी हो रहा है। आरबीसी की संख्या में कमी को हम एनीमिया कहते हैं। आरबीसी की जब संख्या में कमी होती है तो ये इसकी संख्या में कमी होने का मुख्य कारण क्या है, जब भी हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है, हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है, यानी कि जब भी एनीमिया की समस्या होगी, हमारे शरीर में खून की कमी होगी, तब हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। और आरबीसी की संख्या में वृद्धि को पॉलीसिथेमिया कहते हैं, इसके लिए हमने वीडियो बनाई है। और ये ब्लड के पार्ट होते हैं। पीसीबी आपका देख सकते हैं इसका बढ़ा हुआ है, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी ये नॉर्मल है। और प्लेटिलेट काउंट देख सकते हैं। ये प्लेटिलेट काउंट जो होती है, हमारे शरीर की जो प्लेटलेट होती है वो 1.5 लाख से पार होती है और 4.5 लाख तक। पेशेंट का प्लेटलेट काउंट दे सकते हैं, या 1,37,000 के पार में। तो यानी कि पेशेंट को प्लेटलेट भी डाउन है। तो आप देख सकते हैं इनका जब भी प्लेटलेट जब भी शरीर में डाउन होता है, या हमें कोई फीवर आ रहा हो, या कोई डेंगू जैसा सिम्टम शरीर में आ रहा हो, या हमें कोई बुखार आया हो जिसमें हमारे वीकनेस वगैरह, हाथ पाँव में दर्द होना और चक्कर जैसे लगना, तो ये सिम्टम आते हैं। तो जब भी आप सीबीसी आप रिपोर्ट देख रहे हैं नॉर्मल, तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। और टीएलसी या इसमें कोई भी इन्फेक्शन आपका आता है तो आपको उसका पेशेंट का हिस्ट्री पहले लेके तो उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये 28,000 आ रखा है, तो इसका पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेना है कि कौन सा इन्फेक्शन पेशेंट को हो रहा है। वो कोई सभी इन्फेक्शन हो सकता है। और जैसे प्लेटिलेट डाउन है तो प्लेटिलेट का भी आपको सिम्टम लेना है, क्या फीवर की वजह से इनका प्लेटिलेट डाउन हुआ है या किसी और वजह से प्लेटिलेट डाउन हुआ है। तो ये है पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। यदि आप अपने क्लिनिक चलाते हैं या मेडिकल स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जांच ज़रूरी होती है कोई भी सीवियर इन्फेक्शन देखने के लिए, और इसके आधार पे डॉक्टर आगे की ट्रीटमेंट को चलाता है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी प्रकार से मिलते रहेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।